आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में देशभक्ति भावना जागृत करने के लिए प्रदेश भाजपा के निर्देश पर तिरंगा यात्रा गांव-गांव निकाली जा रही है। और जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, जो हमारे प्रदेश के लिए शहीद हुए हैं, उन सैनिकों के परिजनों को नारियल, पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं और देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं अपने प्रदेश भाजपा कमेटी के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि देशभक्ति की भावना अगर सही में पैदा करना है, वोट के लिए अगर कर रहे हैं अच्छी बात है, मगर सही में देशभक्ति की भावना पैदा करना है तो जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हो रहा है हमारे प्रदेश में, अब कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब आप जानते हैं। तो अगर अधिकारी कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने लोगों को कार्यालयों में भेजिए और उनको बताइए कि देशभक्ति ये है कि शासन सुविधा लोगों को मुफ्त में दिया जाए। मंत्रालयों में जाइए, मंत्री विधायकों से निवेदन करिए। ये देशभक्ति है मेरे हिसाब से ना। भाई, अब आप राजनीतिक लोग हैं, आप लोग ज़्यादा बुद्धिमान हैं कि देशभक्ति भावना कैसे आती है, कैसा होता है। हम तो गांव के लोग हैं, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो हम जानते नहीं। मैं इतना जरूर जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का हितैषी है, जो देश का हितैषी है, जो जनता का हितैषी है, वो अगर उसका सत्ता है तो जनता को शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाए। और जो न देने वाले हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, उनको जाकर के भेंट करें और सलाह दें कि किसान मजदूरों को, जरूरतमंद जो आपके कार्यालय में आते हैं, उन सबको शासन की सुविधा मुफ्त दिलाए। और वो तो शहीद हो चुके हैं, सब जानते हैं, देश के लिए शहीद हुए हैं, उनमें देशभक्ति की भावना थी, इसलिए वो सेना में भर्ती हुए थे। खैर, अब ये राजनीतिक दलों का अपना अपना समझ से निर्णय लिया गया है कि देशभक्त वो किसको मानते हैं और किसको नहीं मानते। तो अगर मेरी बात अच्छी लगे तो थोड़ा विचार कर लीजिए। किसान मजदूर साथियों, क्या आपको मालूम है कि इस वर्ष हमारी प्रदेश की राम भक्त सरकार, सनातनी सरकार, किसानों की हितैषी कहने वाली सरकार ने जो धान खरीदी कमेटी गठित किया, उसमें किस किस माननियों को रखा है? अगर नहीं मालूम तो मुझको जो जानकारी मिली है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। इस समिति, जो धान खरीदी समिति के लिए जो निर्णय लिया गया है, उसके अध्यक्ष हैं बेमेतरा जिले के नवागढ़ के विधायक श्री जयलाल बघेल जी, जो खाद्य मंत्री भी है। ये अध्यक्ष समिति के। वैसे आपको इनके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इनके विभाग के में जो धान खरीदी का भंडारण है, उसमें चूहे लोग आक्रमण करके करोड़ों का धान खा गए। समितियों से बहुत कुछ वो हो चुका है, आप सब जान रहे हैं। इसके बाद जो हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी हैं, अरुण साहू जी, उनके बारे में आप जानते हैं, हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, वो भी काफ़ी चर्चा में है। अब इस समय तो अटल जी की मूर्ति को लेकर के और विशेष चर्चा में है कि तांबे की जगह सीमेंट वाली बात आ गई। आज समाचार पत्र में पढ़ा कि मलवाही का भी आ गया है। कटघोरा के बारे में जानकारी मिली कि वहाँ तो दोषी वहाँ के उपयंत्री को नगर पालिका वालों ने निलंबित कर दिया है, जैसे वही मूर्ति बनाया है। उपयंत्री जो है, जो ठेका दिए हो वो बनाया है ना, आपने अपने पसंद के लोगों को दिया है। खैर ठीक है,
तो और उसके बाद हैं स्वास्थ्य मंत्री जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी। उनके बारे में भी आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग इस समय हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कितना अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है, कितने का कहाँ कहाँ ऊंचा नीचा हुआ है, ये सब जानकारी आपको है। और एक मंत्री जी हैं हमारे कृषि मंत्री जी। वैसे लोगों का कहना है को तो अध्यक्ष उन्हीं को बनाना था, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी से कुछ उनका अनबन चल रहा है, इसलिए उनको सदस्य बना दिया गया है। किसी मुद्दे में है। वैसे कृषि मंत्री के बारे में जानते हो आप, पिछले वर्ष समिति को, सहकारी समितियों को खाद कम दिया, व्यापारियों को ज़्यादा दे दिया। और ऐसे कई मामलों में चर्चित हैं वो, आप बताने की जरूरत है, सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि कौन कौन शामिल है। अब वैसे हमारे एक और महान मंत्री हैं जिनके सहारे से बताते हैं कि अघोषित मुख्यमंत्री हैं, पूरे अधिकारियों पर इनका कब्जा है और उसके इशारे पर ही अधिकारी काम करते हैं। पूर्व कलेक्टर रहे हुए हैं रायगढ़ के विधायक महोदय ओपी चौधरी, वो हैं। उनको मालूम है कि पैसा कैसे बचता है और कैसे कहाँ खर्चा कम करके वापस लाया जाता है, वही तो मंत्री हैं। तो ऐसे लोगों ने जो अपने किसान पुत्र कहते हैं और किसानों की आमदनी दुगना करने की बात करते हैं, इस साल धान खरीदी कम करके किसानों को तिगुना आमदनी देने की योजना इन्होंने बनाया है। अब समझ गया ना मैं कह रहा हूँ, जो ये बोले गया है कि जो शामिलात खाते वाले, उसमें कितनी परेशानी हो रही है। कोई मंत्री विधायक जनता के बीच जाके पूछ नहीं रहा है, उसकी समस्या को हल करने का प्रयास नहीं कर रहा है। हर साल प्राय 25 लाख किसान धान बेचते चले आ रहे हैं। इसमें कम से कम मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार की हमारी जो नीति बनाई गई है खरीदी, धान फसल खरीदी की, उसमें 15-20 लाख किसान ही बेच पाएंगे। करोड़ रुपया बचेगा ना सरकार का, तो दूसरे विभाग में खर्च करेंगे। अब उनकी सरकार है ना, वो जैसा चाहेंगे कर सकते हैं। तो प्रदेश के किसान इस समय तो खुल करके हमारी सरकार की धान खरीदी नीति की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जातिवाद की बात करने वाली प्रदेश की सरकार, बोलते हैं ना कि हम इस जात को मैनेज करने के लिए इसको मंत्री बनाएं, इसको बनाएं, इसको ऐसा बनाएं, तो जनता खुद बोल रही है कि हम देख लिए हमारे जातिवाद वाले लोग मंत्री जो बना चुके हैं वो कैसे हमारा सेवा कर रहे हैं। बोले बिहार के पटना में जो चुनाव हुआ है उससे इन्होंने सबक नहीं लिया। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोलिंग बूथ से इनकी पार्टी हार गई। वहाँ बताते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जाति के लोग बहुत हैं। अब जातिवाद कहाँ गया? प्रदेश कोई माने न माने, देश प्रदेश और गांव की जनता ये जातिवादियों से ऊब चुकी है, उसी जाति के लोग ऊब चुके हैं। ये सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही जातिवाद मानते हैं, अपने करीबियों को जो इधर उधर करने में माहिर हैं उनको ही ये महत्व देते हैं। बाकी लोग अब सब समझ चुके हैं। वैसे तो आज नकटी गांव के हमारे साहू समाज के भाइयों ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि नकटी गांव में जो मकान टूटा है उसमें 55 साहुओं का है। हम न्याय चाहते हैं, हमारे मंत्री विधायक सांसद करीब क्यों नहीं आ रहे हैं न्याय दिलाने के लिए? उन्होंने तो घोषणा कर दिया है कि इस बार 28 के चुनाव में सर्व समाज एक होकर के हरवाने का ऐलान कर दिया। अगर आप चाहे प्रदेश सरकार सर्वे कराती है ना, वैसे खैर वो जिसको टिकट देती है उसी को जीतने वाली मानती है। अब उनका आधार क्या हो तो वही जाने, मगर प्रदेश भर में वो चाहें तो सर्वे करा लें। जातिवाद की बात करने वाली प्रदेश सरकार, वैसे तो मैं बता चुका हूँ
कि वो जो अयोध्या राम मंदिर के कार सेवकों को, साधु संतों के ऊपर जो गोली चलवाने में जो अगुआ था, उसके कारण केंद्रीय स्तर के भाजपा नेताओं का दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। हनुमान जी नाराज हैं कि कार सेवकों के ऊपर जो हमारी सेवा कर रहा है, हमारा मंदिर स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों पर गोली चलवाने वालों को राष्ट्रीय पुरस्कार, चलाने वाले को, गोली चलवाने का आदेश देने वालों को अयोध्या राम मंदिर का अध्यक्ष, उससे नाराज हैं और इसीलिए डिस्टर्ब हो गया है दिमाग यहाँ से वहाँ तक। बचा खुचा आपका अभी जो उपचुनाव हुआ मध्य प्रदेश में और यहाँ पटना में, उसमें परिणाम सामने आ गया ना कि हनुमान जी नाराज हैं कि नहीं। अवश्य में तो वहाँ जो दतिया में पूर्व विधायक महोदय को नरोत्तम मिश्र जो उम्मीदवार घोषित भाजपा ने नहीं किया, बहुत अच्छा किया। और नहीं तो जो जातिवाद की बात करते हैं ना, बिहार में तो खड़े किए थे ना कायस्थ को, कायस्थ विधानसभा है करके, वहां भी वो भी हारते नरोत्तम मिश्रा भी, क्योंकि यूजीसी है, एक रहो तो सेफ रहो कहते थे ना। यूजीसी के मामले में कोई बामन नहीं बचेगा, ना कोई किसी जात का आदमी बचेगा, न बनिया ठाकुर। आने वाले चुनाव में ये परिस्थिति चल रही है। आप ये मत समझिए कि उसने हरवा दिया, नरोत्तम ने कुछ नहीं हरवाया, जिसको दोगे वही हारेगा, क्योंकि जो सत्ता के करीब जाता है वो अपनी कुर्सी देखता है, जनता की समस्या नहीं देखता ना, इसलिए लोग नाराज हैं। आप उसको निकाले रखें, वो आपकी समस्या है। प्रदेश की भाजपा सरकार को मैं पुनः याद दिला रहा हूँ कि अगर अपने सेहत में सुधार चाहती है तो और इधर उधर कुछ न करे। वो जो किसानों को नाराज कर रही है, परेशान कर रही है, धान खरीदी के मामले में, संयुक्त परिवार के मामले में बहुत परेशान है छत्तीसगढ़ किसान। वापस लेना चाहती है तो ले ले, और नहीं तो इतने दिन तक अच्छे दिन भोग रहे हो, 28 के बाद बुरे दिन आने वाले हैं। इतना कह के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।